प्रिय दर्शकों नमस्कार। तो आइए आपको लिए चलता हूं ऐसे ही एक कथानक की ओर जो तंत्र साधनाओं के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश कम होता है, या यूं कह लीजिए कि पुरुषों की तुलना में कम होता है। स्त्रियों में समर्पण भी ज्यादा होता है और उनका हृदय पक्ष भी पुरुष की तुलना में ज्यादा विकसित होता है। इसलिए जब कोई महिला तंत्र साधना के क्षेत्र में ठान कर निकल जाए तो फिर चमत्कार सहज ही संपन्न होने लग जाते हैं। ऐसी ही एक तंत्र साधिका की चमत्कारों से भरी हुई जिंदगी में क्या घटित हो रहा है। अपनी रेटिंग तथा समीक्षाएं देते रहिएगा, इनसे मुझे अपनी कहानियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इस कहानी का क्रेडिट जाता है अनिल शेखर जी को। आइए देखते हैं मंजरी का माया जाल, भाग 1। गांव से काफी दूरी पर है नदी तट का वह शमशान। अमावस की रात है, अंधकार हर ओर फैला हुआ है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है काली अंधियारे की चादर पूरे उन्मुक्त भाव से हर तरफ बिखरी हुई है। रोशनी का नामो निशान नहीं है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वह भी मजबूर हैं, क्योंकि उनकी रोशनी धरती को रोशन नहीं कर पाती है। वह शायद चांद के ना होने से खुश होंगे, क्योंकि आज उनको खुलकर टिमटिमाने का पूरा मौका जो मिलने वाला है। जब चांद निकलता है तो तारों की तरफ कौन देखता है। चांद की अनुपस्थिति प्रेमी जोड़ों को भी खलती है, लेकिन श्मशान में बैठे हुए साधकों के लिए उसकी अनुपस्थिति यानी अमावस्या एक अद्भुत सिद्धि दिवस है। सिद्धियों की प्राप्ति के उसी प्रयास में वह शमशान का रुख करते हैं। वह शमशान भी उससे अछूता नहीं था। श्मशान में एक चिता पूरे जोरों से जल रही है। उसके बगल में बैठा हुआ है एक लगभग 50-55 वर्ष के आसपास की आयु का नंग धड़ंग व्यक्ति। लगभग 5.25-5.5 फुट की ऊंचाई, कसा हुआ बदन। कसा हुआ यानी कि ऐसा बदन जो किसी कसरती युवक के जैसा दिखाई देता है। हाथ पैर की मांसपेशियां उभरी हुई, विकसित कंधे, चौड़ी छाती और एकदम गोरा रंग। उसकी आंखें थोड़ी अजीब सी हैं, गोल गोल आंखें जो किसी उल्लू की तरह दिखाई देती हैं। नशे की वजह से या फिर शायद स्वाभाविक रूप से ही वह लाल है, बिल्कुल लाल, गुड़हल के फूल के जैसी लाल और बाहर की ओर उभरी हुई। कुल मिलाकर वह आंखें उसके चेहरे को एकदम डरावनी सी शक्ल देती हैं। उन आंखों को आप भयानक आंखें कह सकते हैं। एक बार अगर अंधेरे में कोई उन आंखों को देख ले तो एक क्षण के लिए डर कर खड़ा जरूर हो जाए। ऐसी हैं उसकी आंखें। माथे पर एक गहरा चोट का निशान है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी तेज धारदार हथियार से लगी हुई चोट का निशान हो। वह निशान उसके चेहरे की उग्रता को और बढ़ा देता है। सर के बाल घुटे हुए से हैं। मुश्किल से उनकी लंबाई आधा पौन इंच की होगी, कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। सर के सारे बाल काले हैं। दाढ़ी और मूंछ बिल्कुल नहीं है। क्लीन शेव्ड चेहरा कहिए या सफाचट चेहरा। दाढ़ी और मूंछ के नाम पर चेहरे पर एक भी बाल मौजूद नहीं है। उसके होंठ बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। उसके बाईं तरफ का 2-3 दांत टूटा हुआ है। सामने के 3-4 दांत जो गहरे पीले रंग के हैं, वे सामान्य दांतों से काफी बड़े और बिल्कुल आड़े तिरछे हैं। संभवतः उसके होठों के बाहर निकले होने का वही कारण हो। ऊपर की दंत पंक्तियां भी वैसी है और नीचे की पंक्तियां भी वैसी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दांतों को आगे पीछे ढकेल दिया गया हो। कुल मिलाकर सारे दांत उबड़ खाबड़ से हैं। वह बिल्कुल नंग धड़ंग बैठा है। उसके माथे पर गहरे लाल रंग का लगभग 1 रुपये के सिक्के जैसा एक गोल टीका लगा हुआ है। वह टीका उसकी मुखाकृति को और ज्यादा भयानक बना रहा है। चिता के एक तरफ वह बैठा है। उसकी दाहिनी तरफ एक चिमटा पड़ा है। उसी के बगल में पड़ी है एक चौड़े फाल वाली चमचमाती हुई तलवार, जिसकी धार देखकर ऐसा लगता है जैसे एक ही वार में वह किसी का सर धड़ से अलग कर देने में सक्षम है। उसके ठीक पीछे जमीन में गड़ा हुआ है एक सर्पाकृति वाला डंडा, जिसका ऊपरी फन के जैसे आकार वाला भाग अंधेरे में किसी सर्प के सीधा तनकर खड़े होने का आभास कराता है। उसकी बाईं तरफ एक नरमुंड पड़ा है। उसी के पास में खोपड़ी से बना हुआ उसका कपाल पात्र भी मौजूद है। शमशान की पूजा के अनुरूप ही शराब की कुछ बोतलें, मांस के कुछ खंड, एक काला बकरा और साथ में कुछ विचित्र प्रकार की सामग्रियां भी रखी हुई है। देखने मात्र से ही वह किसी औघड़ तांत्रिक के स्वरूप को स्पष्ट परिलक्षित करता हुआ महसूस हो रहा है। चिता में उसका आहुतियां देने का क्रम जारी है। आग की लपटों में चित्र विचित्र आकृतियां उभर रही हैं। शमशान का जागरण हो चुका है।
उसी के साथ वहां स्थित प्रेत शक्तियां भी जागृत हो चुकी हैं, क्योंकि जो साधना हो रही है वह उनके क्षेत्र में हो रही है। वह भी एक ऐसी साधना जो कोई बिरला साधक संपन्न करता है। उसके पहले परीक्षण लेने की प्रतिबद्धता तो उनकी भी बनती है। तो विचित्र प्रकार की शक्तियां उस चिता के चारों ओर बने हुए रक्षा घेरे के बाहर खड़ी हुई हैं। उनका आकार प्रकार मायावी है। कुछ एक तो इतनी सुंदर है कि अप्सराएं भी उनके सामने पानी भरे, कुछ इतनी कुरूप है कि शायद चुड़ैल भी उनसे ज्यादा सुंदर दिखती होगी। कुछ दुबली पतली हैं तो इतनी दुबली पतली सी हैं जैसे झाड़ू की सींग होती है, और कुछ मोटी हैं तो इतनी मोटी जैसे छत पर लगी हुई पानी की टंकी होती है। उसी प्रकार से ऊंचाई भी उनकी वैसी ही है। कोई 6 इंच लंबी है, कोई 6 फुट लंबी है, तो कोई 15 फुट लंबी है। सभी चित्र विचित्र क्रीड़ाएं करते हुए उस रक्षा घेरे के बाहर मौजूद हैं। वे सभी उस घेरे को तोड़कर अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन अंदर घुसने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जा रही हैं, क्योंकि वह घेरा बनाया हुआ है बाबा ने, जो सालों से श्मशान साधना ही कर रहा है, जो जानता है कि ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए क्या करना होता है। उसने पास रखे मांस खंडों को मदिरा में डुबाकर चारों दिशाओं में अभिमंत्रण करते हुए उछालना चालू किया। एक एक करके शक्तियां विलुप्त होने लगी। थोड़ी देर में वे सब वहां से गड्ढे के सींग की तरह गायब हो चुके थे। बाबा के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। कपिल पात्र में भरी हुई मदिरा का एक हिस्सा उसने चिता में समर्पित किया, एक हुंकारा भरा और बाकी की मदिरा अपने गले में उतार दी। उसके बाद वह वापस अपने कार्य में जुट गया। मंत्रों की ध्वनियों से श्मशान का सन्नाटा फिर से भंग होने लगा। उसके साथ ही वातावरण में एक अजीब सा भारीपन भरने लगा। झींगुरों की आवाजें भी जैसे किसी के भय से शांत हो गईं। कुछ दूरी पर जलकर बुझ चुकी एक चिता के पास गर्मी के लिए सो रहे 2 कुत्ते अचानक उठे और अपनी दुम को दोनों पिछली टांगों के बीच दबाकर पूरी स्पीड में भागते हुए शमशान की सीमा से बाहर निकल गए, जैसे उन्हें कुछ भयानक दिख गया हो। ऐसा माना जाता है कि कुत्तों के अंदर वह क्षमता होती है कि वह अशरीरी शक्तियों की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। वे कई बार किसी जगह पर होने वाली दुर्घटना को भी महसूस कर लेते हैं, और कई बार वे महसूस कर लेते हैं कि यमदूत किसी के प्राण लेने आ चुके हैं।